हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किस चीज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? सॉल्व करना, हल करना। ठीक है, तो दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन 2 टू दी पावर 2/3 और यहाँ पे डॉट दिया है, यानी कि मल्टीप्लाई में दिया है 2 टू दी पावर 1/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी है जो लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी हम लोग समझ लेते हैं। तो आइडेंटिटी ये होता है कि अगर कोई एक नंबर है, यानी कि कोई जिसका बेस ए दिया गया है और पावर में एम दिया गया है, ठीक है, फिर अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बेस हो और उसका जो पावर हो वो डिफरेंट हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जो बेस तो सेम रह जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पावर है वो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, बेस का काम ए कर रहा है और पावर का काम एम कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बेस ए है लेकिन पावर एन है, तो ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2/3 है जबकि यहाँ पे 1/5 है। तो देख पा रहे होंगे, तो इसको हम लोग सेम इस आइडेंटिटी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम इस आइडेंटिटी पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी कि ए। तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, यानी कि 2 लिख लिए। और इसके पावर में क्या दिया है? 2/3 प्लस में 1/5, ये चीज़ दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे 2 और इसके पावर में दिया गया 2/3 प्लस 1/5, तो इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे सिंपल हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड वही करेंगे। तो एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। इधर 10 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 10 और प्लस 13 हो गया अपॉन 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगा है। क्या प्रॉपर्टी है? तो अगर बेस का पावर एम हो और फिर बेस सेम हो, बेस दोनों सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो बेस तो सेम रह जाएगा लेकिन पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये वाला आइडेंटिटी आप नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी सब में अलग अलग आइडेंटिटी लगेगा और सबको हम लोग देखते चलेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है 1/3 टू दी पावर 3। ठीक है, 1/3 टू दी पावर 3 और इसका होल पावर दिया गया है 7। कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट इसके, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन किए थे, तो वहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे कि ए टू दी पावर अगर -1 हो तो उसे हम लोग 1/a लिख रहे थे। तो यही चीज़ को हम लोग ऐसे उल्टा भी तो देख सकते हैं कि अगर 1/a दिया गया तो उसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि 1/3 टू दी पावर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, 3 टू दी पावर 3 दिया गया है और इसका होल पावर 7 दिया गया है। तो हम लोग जब इसको ऊपर की तरफ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? ऊपर की तरफ। तो चलिए इसको ऊपर की तरफ भेजते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग भेजेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर -3। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये पावर है जो ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर डिनोमिनेटर में हो और उसको न्यूमिनेटर बनाया जाए तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी पावर 7 दिया गया है। अब यहाँ पे वही वाला आइडेंटिटी, बेस का पावर अगर और उसका भी पावर दिया गया हो। ठीक है, a टू दी पावर m टू दी पावर n। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग रहा था? a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि दोनों जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसको टू दी पावर -3/7। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टू दी पावर -21 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका से हम लोग डायरेक्ट नीचे पूरा सॉल्व कर लेते, जैसे 1/3 टू दी पावर 3 है और टोटल टू दी पावर 7 था। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि 1/7 तो वही हो जाता और नीचे 3/3 टू दी पावर 7। तो इसको लिखते हैं 1/7 1 होता है, जबकि 3/21 हो जाता है। और इसको हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते तो पावर क्या हो जाता? माइनस में हो जाता। तो ये दोनों तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर 11 टू दी पावर 1/2। ठीक है, 11 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू दी पावर
1/4। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा वो हम लोग देखते हैं। अगर कोई एक बेस दिया गया है और उसका पावर m दिया गया है और फिर सेम बेस हो, ठीक है, बेस सेम हो लेकिन वो डिवाइड में हो, क्या हो, डिवाइड में हो, यानी कि डिनोमिनेटर में हो और पावर n हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a⁻m-n, यानी कि जो डिनोमिनेटर का पावर होगा उसमें से डिनोमिनेटर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो सेम चीज़ देखिए वैसा ही कुछ इसी फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो उस तरह ही हम लोग करेंगे। यानी कि बेस क्या था, 11, दोनों में बेस क्या था, 11 था, तो 11 हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 11। तो चलिए 11 लिख लेते हैं, 11। अब पावर क्या है, 1/2, उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि ये तो m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया, ठीक है, ये n हो गया, तो m-n, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे 1/4। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे कि 11, ठीक है, ये मान लीजिए 11 थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे रहा है, और पावर कितना दिया गया है यहाँ पे, इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, तो एलसीएम निकालेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा कितना, ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 1। तो जब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो 11 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 और डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मेन आपको आइडेंटिटी याद रखना है जो कि यहाँ पे है, इसका ही अप्लाई करके आप लोग और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 7 टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू दी पावर 1/2। तो इसमें भी डिफरेंट आइडेंटिटीज लगे हैं, अलग में, यानी कि जितना हम लोग अभी तक देखे हैं उससे अलग है। तो इसमें देखिए आइडेंटिटी क्या है कि यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग है, यानी कि a टू दी पावर b दिया गया है, ठीक है, और लेकिन पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर क्या है, सेम, 1/2 1/2। तो पावर इसका क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, मान लीजिए कि पावर m दिया गया है और इसका भी पावर m दिया गया है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, दोनों का पावर क्या दिया गया है, m दिया गया है, ठीक है, तो पावर सेम लेकिन बेस अलग। तो इसका हम लोग आइडेंटिटी क्या हो देखेंगे कि जो a और b है इसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b, और जो पावर है वो दोनों के होल पावर में चला जाएगा, यानी कि पावर m हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन क्या होगा, 8 7 जा 56, और इसका पावर कितना है, 1/2 है, तो होल पावर 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सॉल्यूशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।